सुलह हुदैबिया और अबू जंदल और अबू बसीर का किस्सा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहिमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे, लड़ने को तैयार हो गए। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तादी और बहादुरी के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आज़म के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फर्मा बरदार। इसलिए हज़रत उम्र जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुईं, उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न हास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहैल ने, जो इस सुलहनामे में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहिबजादे के तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किसी बात की नहीं, मगर उन्होंने इस बात पर इसरार किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, न माना। अबू जंदल ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वापस हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शानहू तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भी भेजे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर ने अर्ज़ भी किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप फिर मुझे कुफ़ार के पंजा में भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ता में इनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है, शेखी बाज आदमी ज़रा सी बात में फूल ही जाता ना है। वो न्याम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने इस पर उसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को तो निमटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर पहुँचे और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो, वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका माईन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वो वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्सा का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल भी, जिनके किस्सा पहले गुजरा, छुपकर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो इनके साथ जा मिलता। चंद रोज में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहां न खाने का कोई इंतजाम, न वहां बागात और आबादियां, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है, मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नातिका बंद कर दिया। जो काफिला इधर को जाता उससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफ़ारे मक्का ने परेशान होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بیسری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو حضرت ابو بصیر مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کو مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ حاصل: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ استقامت کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان پر استقامت سے ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔